पीछे से मतंग ऋषि ने आवाज दी, कौन? कहा महाराज, हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं शबरी। शबरी ये क्यों करती है तू? महाराज मैंने आपको गुरु माना है। गुरु माना है? हाँ। आज स्थिति गुरुओं की बहुत खराब है। हाँ। पहले गुरु मठ मंदिरों में मिलते थे, लेकिन आज की स्थिति है होटलों में गुरु मिलते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं कहो गुरु। गुरु का अर्थ समझ में आया? गुरु माने बदमाश। कहो गुरु तुम तो चले गए, कल चाय का बिल हमको देना पड़ा। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये गुरु कोई मामूली नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अगर किसी का पद ऊंचा है तो वो है गुरु। गोस्वामी महाराज कहते हैं अगर इस तरह धाम पर ब्रह्मा भी आएंगे, शंकर जी भी आएंगे, उनको भी गुरु बनाना पड़ेगा। गोस्वामी महाराज कहते हैं गुरु बिन भावो निधि तरहि न कोई। 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 गुरु बिन भावो निधि जो विरंच शंकर सम होई। जो विरंच शंकर सम होई। जो विरंच शंकर सम होई। भाव नदी तराई न कोई। जो विरंच शंकर सम हो। ब्रह्मा भी आ जाएंगे, शंकर भी आ जाएंगे इस धरा धाम पे, तो उनको भी गुरु बनाना पड़ेगा। इसलिए भैया जिन्होंने गुरु नहीं बनाए वो गुरु जरूर बना लो। हाँ, अभी तक नहीं बनाए तो अब जरूर बना लो, क्योंकि बगैर गुरु के इस भव सागर से पार होना बड़ा मुश्किल है। नहीं हो सकते आप, गुरु बनाना ही पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन कर दूं, एक गांव में आए एक गुरुजी, सभी लोग दीक्षा ले रहे थे। एक भोला भाला आदमी, उसने कहा हमको भी दीक्षा। उसने समझा कुछ गुरु देते होंगे, तो वो हाथ ऐसे करके खड़ा हो गया, बोले गुरुजी हमको भी दीक्षा दे दो। सबने भगा दिया, बोले जा। और उसने कहा कि हम गुरुजी के एकांत में जाएंगे, जब एक कोई नहीं होगा तब हम जाएंगे, तब गुरुजी से दीक्षा लेंगे। गुरुजी जा रहे थे डोल डाल जंगल, लोटा लेके पीछे पीछे चला गया। गुरुजी जैसे ही बैठे और गुरुजी से कहा इसने, गुरुजी दीक्षा दे दो। गुरुजी ने कहा मार दो कमंडल, फूट जाए खोपड़ी, भाग यहाँ से। अब उन्होंने तो गुस्सा में गाली दी थी, गाली है संतों को, लेकिन उसने समझा कि हमको मंत्र मिल गया। अब वो जपने लगा, मार दो कमंडल फूट जाए खोपड़ी, मार दो कमंडल फूट जाए खोपड़ी। वो मंत्र ऐसा जपा, ऐसा जपा, ऐसा जपा कि वो मंत्र सिद्ध हो गया।
एक जंगल में बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई उसकी, बड़े बड़े बाल हो गए। 13 साल जपने के बाद वो एक गांव से गुजर रहा था। एक राजा का एक ही लड़का था, उसको सर्प ने डस लिया, वो शांत हो गया, समाप्त हो गया। लोगों का जमावड़ा था, पूछा क्या हुआ क्या हुआ? बोले ये राजा का पुत्र मर गया है। बोले हटो एक तरफ, कैसा मर गया हम देख। बोला भाला आदमी था, उसने देखा, बोले कुछ भी तो नहीं मरा इसका, देखो इसके हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, सब कुछ तो है। लोगों ने कहा महाराज वो मर गया है। बोले कुछ नहीं मरा, उसने कमंडल से जल लिया। और मंत्र कौन सा? मार दो कमंडल फूट जाए खोपड़ी, मंत्र पढ़ के उस जल को जैसे ही मारा, वो लड़का जीवित हो गया, खड़ा। लोगों ने कहा वाह, ऐसे संतों की तो हमारे समाज में आवश्यकता है। ओ गुरुजी जिनसे उसने दीक्षा ली थी, उनको पता चला कि एक ऐसे संत आए जिन्होंने राजा के पुत्र को जीवित कर दिया। वो संत जी ने कहा ऐसे महात्मा के तो दर्शन करना चाहिए।